दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया आपकी सोच से कहीं ज़्यादा वसीह और पेचीदा है। अगर आप समझते हैं कि गूगल, याहू या बिंग जैसे किसी भी मशहूर सर्च इंजन से आप तमाम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि शायद ये बात जानकर आपको हैरत का झटका ज़रूर लगे कि तमाम लोग इंटरनेट के सिर्फ 4% हिस्सा को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बाकी 96% हिस्सा इनकी पहुंच और नज़रों से हमेशा दूर ही रहता है। इंटरनेट का ये छुपा हुआ 90% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों हिस्से इंटरनेट में कहाँ वाक़ हैं और इन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ क्या क्या खौफनाक काम होते हैं, ये सब बातें जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इंटरनेट को 3 लेयर्स में या तहों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा सरफेस वेब या विजिबल वेब कहलाता है। ये वो हिस्सा है जिसे आम लोग यानी आपके और मेरे जैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप जो भी वेबसाइट खोल रहे होते हैं, मसलन कोई भी ब्लॉगर वेबसाइट, वीडियो वेबसाइट, गूगल, याहू, विकिपीडिया, फेसबुक, ये सब आप सरफेस वेब पर ही देखते हैं। सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, और ये भी कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल सरफेस वेब पर मौजूद वेबसाइट्स का सिर्फ 16% हिस्सा ही इंडेक्स कर पाता है, यानी सर्च रिजल्ट में दिखा पाता है। दोस्तों, इसके बाद इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है जिसे कोई आम शख्स एक्सेस नहीं कर सकता। इसे डीप वेब कहा जाता है। इन वेबसाइट्स तक सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों, मसलन मिलिट्री सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर्स या किसी कंपनी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो हर शख्स के लिए मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ कंपनी के मुतलका लोग ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बैंकिंग की रोजाना की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो एक शहर से दूसरे शहर में रोजाना भेजी जाती है और वहां तक कोई आम शख्स रसाई हासिल नहीं कर सकता। ये सब इंफॉर्मेशन डीप वेब में मौजूद होती हैं, क्योंकि ये सब खुफिया मालूमात हैं और हर शख्स के लिए नहीं है, लिहाजा सिर्फ मुतलका शख्स ही इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। डीप वेब पर इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। ये कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2001 में इसका साइज़ 7.5 पेटाबाइट्स हुआ करता था, जबकि 2003 में इसका साइज़ 91,000 पेटाबाइट्स हो गया है। दोस्तों, इसके बाद इंटरनेट का तीसरा बड़ा हिस्सा और इंटरनेट का खुफिया तरीन और ख़तरनाक हिस्सा मौजूद है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है। इसे अमेरिका और स्वीडन के बामी ताउन से बनाया गया था, और इसे बनाने का मकसद मिलिट्री की खुफिया इंफॉर्मेशन की तरसील था, ताकि कोई भी खुफिया मालूमात किसी दुश्मन की नज़र में आए बगैर एक जगह से दूसरी जगह भिजवाई जा सके। और इसे आज भी इसी मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा जर्नलिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि रियासत से मुताल्लिक खुफिया पैगामात और कुछ ऐसे राज जो आम लोगों या गवर्नमेंट की नज़रों से बचाने हों, इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। दोस्तों, डार्क वेब के अंदर आपकी तमाम शनाख्त खुफिया रहती है। ना तो कोई आम शख्स यहाँ तक पहुँच सकता है और ना ही कोई गवर्नमेंट का इदारा यहाँ पर आपको ट्रेस कर सकता है। लिहाजा इसकी इसी खसूसियत की बिना पर इंटरनेट का ये हिस्सा जराइम पेशा अनासिर की जन्नत बन गया और इसे हर तरह की जराइम की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे ऐसे जराइम जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मसलन मंशियात को खरीदने और बेचने की डीलिंग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिटमैन को हायर करना यानी किसी को पैसे देकर किसी को मरवाने के लिए हायर करना, खुफिया किताबें, नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनवाना जिसकी कीमत $1,000 से शुरू होती है, सदियों पुराने जंगी राज, क्रेडिट कार्ड की चोरी शुदा मालूमात, लोगों को टॉर्चर करना और इनको मरते हुए दिखाना, इनके अज़ा को काटना और फिर इन वीडियोस को बेचना, ये सब काम डार्क वेब में ही होते हैं। दोस्तों, डार्क वेब का ही एक हिस्सा है जिसे रेड रूम्स कहा जाता है। यहाँ लोगों को लाइव काटते हुए इन्हें दर्दनाक मौत देते हुए दिखाया जाता है, और लोग इसको ना सिर्फ देखने के पैसे देते हैं बल्कि बाकायदा बोली लगाते हैं कि इस शख्स को फलां तरह की अजियत देने पर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। और जाहिर है ये सब देखने वाले लोग यकीनन बीमार ज़हनियत के लोग होते हैं, जिन्हें लोगों को तकलीफ में देखकर और मरता हुआ देखकर खुशी मिलती है, और जराइम पेशा अनासिर इसकी बदौलत बेतहाशा पैसा कमाते हैं। इन पैसों की पेमेंट ऑनलाइन बिटकॉइंस की सूरत में की जाती है। दोस्तों, बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, या फिर इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी कह सकते हैं, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, और ये डायरेक्ट खरीदने और बेचने वाले के वॉलेट में ऑनलाइन भेज दी जाती है, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। रेड रूम्स में जाने के लिए आपको एक स्पेशल लिंक भेजा जाता है, जिसको ज्वाइन करके आप इस तरह की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले आपसे पेमेंट ऑनलाइन बिटकॉइंस की सूरत में ले ली जाती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब या रेड रूम्स तक रसाई कैसे मुमकिन है। दोस्तों, हमारे आम इंटरनेट ब्राउजर सिर्फ सरफेस वेब के लिए ही बने हैं। ये डार्क वेब तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा इस मकसद के लिए एक टॉर नामी ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी IP और लोकेशन को खुफिया रखता है, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि आप डार्क वेब में दाखिल हो रहे हैं, वरना आपको फौरन गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि डार्क वेब का इस्तेमाल कानूनी तौर पर इल्लीगल है। इसकी वजह यही है कि यहाँ ज़्यादातर जराइम पेशा अफराद मौजूद होते हैं और ज़्यादातर गलत काम ही होते हैं। टॉर ब्राउज़र आपकी IP एड्रेस और आपकी शनाख्त को छुपा देता है। यहाँ ये वजाहत करना ज़रूरी है कि इंटरनेट पर IP एड्रेस ही आपकी पहचान होता है। मिसाल के तौर पर जैसे किसी सिम कार्ड का नंबर आपके सिम की शनाख्त होता है,
لہٰذا ٹور براؤزر کی مدد سے آپ ایک ایسی ویب سائٹ کو کھول پاتے ہیں جو صرف ٹور نامی فارمیٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کی ان 3 تہوں کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستو، انسان کی فطرت رہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو اس کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے تو کچھ جرائم پیشہ عناصر نے اس کی کمزوریوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جس کی ایک مثال ڈارک ویب بھی ہے۔ اور اگر آپ اسے تجسس کے طور پر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں موجود نیٹ ورک آپ کی تمام خفیہ معلومات کو ہیک بھی کر سکتے ہیں اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔